गलत नहीं कहा। यदि हमारे जीवन में इनका समन्वय नहीं आया तो हमसे भगवान बहुत दूर हो सकते हैं। भक्ति तप की भूमि है, संस्कार की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, भक्ति की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। इस भारत भूमि में भगवान ने स्वयं अवतरण लिया। ऐसी भूमि भारत भूमि के अन्यत्र कहीं ऐसी भूमि नहीं। किसी कवि ने कहा है, चंदन है इस देश की माटी। इसलिए उसी रात्रि में देखो, उसी रात्रि में और हुआ क्या? हुआ मैया सुमित्रा सोते सोते मैया सुमित्रा ने सपना देखा है। क्या देखा कि मैया ने देखा कि पानी भूजा, दाहिनी भूजा एक अजगर निकल रहा है। मैया की अचानक से नींद खुली। कैकेयी भवन में, कौशल्या महारानी के भवन में गई। आज इस सपने का फल क्या हो सकता है? महारानी कौशल्या ने कहा, सुमित्रा इस सपने का फल अमरनाथ भगवान भोलेनाथ का नाम बता दिया था तदात्म रूप से, और जो तीसरे मिले उनको महावीर नाम बता दिया था तदात्म रूप से, और जो चौथे मिले उनको नैन सुखी राधिका रानी का नाम है। ये चारों नामों की हमने माता व्याख्या कर दी थी। तो लक्ष्मी जी पूछती है क्या भगवान की कृपा से उस नाम को उन्होंने धारण कर लिया, और जब कोई उनको उस नाम से पुकारता है, कोई उनको शुभरानी पुकारता है तो माँ सीता समझ लेती है, और जब कोई महावीर पुकारता है तो हनुमान जी समझ लेते हैं, जब कोई नैन सुखी पुकारता है तो राधिका जी समझ लेती है। अर्थात नाम जपने की महिमा कही गई, लेकिन नाम जपने इस कलिकाल में ये भी बड़ी सामर्थ्य की जरूरत है। तो यदि हम नाम को केवल सुन लेते हैं तो जैसे नाम जपने से महिमा मिलती है, लाभ मिलता है, वही नाम सुनने से भी मिल जाता है। प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत के ऋषियों की जय, भारत के ये